हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक के बाद एक हम सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो चेक करेंगे। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसमें एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। मतलब अल्टीमेटली आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप इनिशियली कोई भी प्रॉब्लम को एडिशन करने से सॉल्व करते हैं। तो जैसे 9 + 6 45 आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 15। 12 + 7 आएगा 19, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो जो सेकंड स्टेप होता है वो हम स्क्वायर्स में ट्राई करते हैं। तो इसका जब स्क्वायर हम करने जाएंगे तो 9 का स्क्वायर होगा 81, 6 का होगा 36। उसको ऐड अप करेंगे तो 45 आंसर नहीं आएगा। बट अगर आप और देंगे इसके ऊपर तो 9 का स्क्वायर होगा 81 एंड 6 का स्क्वायर होगा 36। तो अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 81 - 36 आंसर आएगा 45। उसी तरह से 12 का स्क्वायर होगा 144 और 7 का स्क्वायर होगा 49। इसको अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 95। तो अब इस नंबर को हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। 8 का स्क्वायर होगा 64 एंड 3 का स्क्वायर होगा 9। तो 64 - 9 55, तो आंसर है 55। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सिमिलर ब्लॉक दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन मार्क मिडल में दिया हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन था यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कॉर्नर में दिया था, तो हमने स्क्वायर लगा के देख लिया था। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ऐसी है कि अगर हम इन सबको स्क्वायर या एडिशन भी करते, सबसे पहले एडिशन करके देखते तो 5 + 10 + 3 आंसर आएगा 18। 18 आएगा नहीं, 18 आया यहाँ पे, और यहाँ पे 5 + 6 + 5 आंसर आया 18। मतलब ये एडिशन का फंडा नहीं है। ठीक है। अब अगर इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इसको स्क्वायर करके देखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 + 3, तो ये आएगा 25 + 100 + 9, तो आंसर आएगा 134। ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 + 25 + 36, आंसर आएगा 86। कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सारे तीनों नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 × 10 50 एंड 50 × 3 आंसर आएगा 150। ठीक है। अब 5 × 6 करेंगे तो आएगा 30 एंड 30 × 5 करेगा 150। मतलब दोनों के बीच में ये रिलेशन है। मतलब अल्टीमेटली इस जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो क्या है, इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है उसका आंसर आना चाहिए 150। तो अब 15 × 2 हम करेंगे तो आएगा 30। 30 डिवाइडेड बाय 150 आंसर आएगा 5। ठीक है। 5 हमारे ऑप्शन में है तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिलेट्स विद द रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट, टीचर एंड सोसाइटी। मतलब ये सारे डायग्राम्स में से कौन सा डायग्राम ऐसा अप्रोप्रिएट डायग्राम है जो हमें एक स्टूडेंट, एक टीचर और सोसाइटी के बारे में एक प्रॉपर रिलेशनशिप बताएगा। अब ये बात तो कॉमन सेंस वाली है कि स्टूडेंट और टीचर अलग अलग है। ठीक है। तो ये दोनों हमें अलग अलग एंटिटी चाहिए। ठीक है। बट अल्टीमेटली स्टूडेंट और टीचर जो है वो एक ही सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है। तो हमें एक डायग्राम ऐसा देखना है जिसमें स्टूडेंट और टीचर इस एक ही बड़े डायग्राम के अंदर हो लेकिन अलग अलग हो। तो इसमें तीनों भी कोइंसाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, टीचर के अंदर ही स्टूडेंट है और ये सब कुछ सोसाइटी के अंदर है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि जो बड़ा वाला है अगर उसको हम सोसाइटी कंसिडर करें और छोटे वाले में एक को स्टूडेंट एक को टीचर कंसिडर करें तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल हो रहा है, इसलिए राइट आंसर सेकंड वाला है। ठीक है। अगर आप थर्ड वालों को देखो तो इसमें ये कोइंसाइड हो रहा है, मतलब टीचर और इसके बीच में कोई कनेक्शन है और ये सोसाइटी के अंदर है, इसलिए ये आंसर हमने चूज़ नहीं किया। और ये तीनों में तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसलिए राइट आंसर हमारा ये वाला है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। द बिलो गिवन आर साइड्स ऑफ अ डाइस। डाइस मतलब जिससे हम लूडो खेलते हैं वो। डिटरमाइन
when the upper side shows number 2 what the number will be seen on the lower side। मतलब अल्टीमेटली इसमें क्या पूछा गया है कि अगर ये एक डाइस के 6 साइड्स होते हैं, बराबर, ठीक है, तो 6 साइड्स में अगर ऊपर का नंबर 2 होगा तो ये जो नीचे वाला नंबर होगा ये क्या होने वाला है, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमें सबसे पहले हमारा जो बेसिक नंबर है वो ढूंढना है, ठीक है। तो 2 हमें इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बहुत इजी होता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक सी ट्रिक है। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको सारे नंबर्स को क्लॉकवाइज कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जैसे ये 3 है तो 3 5 1, ये 6 है तो 6 3 2, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जिस तरह से घड़ी के कांटे चलते हैं उस डायरेक्शन में हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए हमें क्या करना है कि अदर देन 2 हमें जो बचे हुए जो 2 नंबर्स है उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये आया 6 और 3, तो 6 हमें दिख रहा है इस फिगर में और 3 हमें दिख रहा है इस फिगर में, ठीक है। तो हम इन दोनों नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले हम इस नंबर को लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 6 से, ठीक है। 6 को हम लोगों ने कॉमन पकड़ा है, इस फिगर को और इस फिगर को मैच करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या नंबर्स आएंगे, 6 3 2, और इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो 6 4 5। 6 को हम लोगों ने कॉमन पकड़ लिया तो हमें एक्चुअली ढूंढना है 2 का नंबर, ठीक है। तो 2 के अगेंस्ट में आएगा 5, ठीक है। सिमिलर वे में मैं आपको क्रॉस चेक करके बताता हूँ, ठीक है। अब इसी फिगर को इस फिगर के साथ अगर हमने कंसिडर किया तो नंबर आएगा, अब हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो 3 2 6, और इस डायग्राम में क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 5 1। अब 3 कॉमन कट गया तो 2 के अगेंस्ट में आया 5, ठीक है। यहाँ पे भी हमें 5 का आंसर आ रहा था, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो राइट आंसर इज 5, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विच नंबर इज इनकरेक्ट। अब इस टाइम पे जब इस तरह की सीरीज आए तो हम आइडियली स्क्वायर्स करके देखते हैं या मल्टीप्लाई करके देखते हैं, नंबर्स को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हम स्क्वायर करके देखते हैं। 1 का अगर हम लोग ने स्क्वायर किया तो आंसर आएगा 1, बट अगला नंबर है 2। 2 का अगर हमने स्क्वायर किया तो नंबर आएगा 4, बट अगला नंबर है 5। तो ये हमारा लॉजिक थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको रिलेशन ढूंढना है। अब इसका रिलेशन हमें कैसे ढूंढना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर को अगर हमने हमारा बेस की तरह अगर कैलकुलेट किया, ठीक है, जैसे 1, ठीक है, तो उसके आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर हम लोगों ने 2 का स्क्वायर, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 2 इंटू 4 अगर हमने किया, सॉरी 2 इंटू, अगर हमने 2 इंटू 2 किया तो आंसर आएगा 4 माइनस 1, आंसर आएगा 3। तो अगला नंबर 3 तो नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट नंबर चूज करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 दैट इज 6, और जो बेस नंबर था उसको -1 कर देंगे, आंसर आएगा 5। तो ये हमारा 5 नंबर आया, ठीक है। अब हम 5 से चेक करेंगे, 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15, माइनस बेस को हटा दिया, -1 आ गया 14, ठीक है। तो ये भी राइट नंबर है। नेक्स्ट नंबर आएगा 14 इंटू 3, आंसर आएगा 42, माइनस बेस 1 कर दिया, आंसर आएगा 41, ठीक है। अब हम 41 इंटू 3 करेंगे तो आंसर आएगा 123, माइनस बेस को हमको हटाना है -1, तो आंसर आएगा 122। तो बेसिकली 122 तो ऑप्शन नहीं है, 124 है। मतलब इस सारे सीरीज में से ये वाला जो नंबर है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया हो। मैं इसी तरह से आपको सारे एक एक करके सारे क्वेश्चंस के ट्रिक्स बताता जाऊंगा।
आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।